बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। मैं इब्तिदा में कहता हूँ थोड़े सब्र की तलकीन है जी। बहसियत कौम इतने जज्बाती हैं कि बस सब किश्तियाँ भी एकदम जला देते हैं और तमाम चीज़ें एक जगह पर रख कर हम कहते हैं कि बस ख़त्म हो गए या बन गया तो सब कुछ बन गया। सब्र करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा वक्त दिया ना तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी डोमेन का भी बहुत अच्छे से पता है कि चलते हुए केस में इस तरह फैसला नहीं दिया जा सकता। हाँ, उन्होंने बाकायदा गुज़िश्ता रोज़ की समाअत करन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बता तो दिया कि अदालत को हर लिहाज से रिजर्वेशन है, न सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बल्कि जस्टिस आफरीदी साहब को और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब को, इन तमाम ने अपनी रिजर्वेशन दे दी कि भाई आप हर लिहाज से गलत चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, बल्कि इंडायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही कहा और ये कहा कि जो आपके ज़ेर तसल्लुत जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आती है ट्रायल कोर्ट, उसमें ही मुसलसल फुकदान है, उसके अंदर ही बहुत कमियाँ हैं, उसके अंदर ही आपने ना उनको गवाह का हक दिया इमरान खान साहब को, उसके अंदर ही ना इमरान खान साहब के वकला को दलाइल का हक दिया और आपने 7 दिन का फैसला कहा था, इन्होंने 4 दिन में सुनाया और हर तरीके से ख़ास स्पीड दिखाई गई। और जब उस वक्त ये फैसला दिया जा रहा था उस वक्त भी हम आपको कह रहे थे कि ये जो ख़ास जो जल्दी है ना ये इमरान खान साहब के हक़ में ही जाएगी और जहाँ इमरान खान साहब 17 दिन है वहाँ 2 दिन ज़रा और सब्र करें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत तसल्ली से मेरे और आपके जज्बात पे नहीं चल रही है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे कमेंट्स करने से बेहतर है, ट्वीट पे कमेंट करने से बेहतर है। हाँ, अपनी ज़ुबान आप ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, हाँ अपनी जान ज़रूर हल्कान कर सकते हैं। तो ज़रा दूसरों के जूतों पे जब पैर डालेंगे ना और थोड़ी सी कानून की अंडरस्टैंडिंग जब आपको होगी तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सारा मामला है क्या। तीनों खबरें बहुत अहम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी खुश आइंद खबर है। सबसे पहले मैं ज़रा आज की समाअत का बता दूँ। हाँ, इतना ज़रूर ओवरऑल अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा। ठीक है जी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनका ट्राइकोल बात नहीं मान रहा, यानी हुमायूं दिलावर साहब। इमेज ये एक क्रिएट ज़रूर हो रहा है। दर हकीकत इसके ये कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कमान मानने ना मानना तो बहुत दूर की बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और बादियों नज़र में ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो कॉम्प्रोमाइज़ लग रहे हैं, वो कहीं से प्रेशराइज ज़रूर लग रहे हैं और इसमें किसी किस्म का कोई शक नज़र भी नहीं आ रहा। मुलतवी कर दी गई समाअत अब कल तक के लिए। कहीं भी नहीं कहा गया था कि आज ही हर हाल में फ़ैसला सुनाना है। ये ज़रूर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। एक अखलाकी है ना कि चलते हुए केस के अंदर कैसे आ रहे हो। आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने भी मेरे चाहे इसके कानूनदान हैं और चाहे इसके कुछ ऐसे कानूनदान भी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा टिल्ट है, इमरान खान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा है, तो वो तक भी कहते थे कि चलते हुए केस में सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं दे सकती। कोई ना कोई, चाहे इमरान खान के हक़ में या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, कोई ना कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फ़ैसला देना होगा। उस फैसला देने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की डोमेन शुरू होगी। जिस तरह 9 मई को जब नैब ने कमांडोज़ के ज़रिए इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया था तो वो फ़ैसला दे दिया गया था, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को जायज़ करार दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी। तो आज का भी ये जो बेंच था ना, उन्होंने भी कहा कि पहले ज़रा जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कोई फ़ैसला कर लें तो उसके बाद करेंगे। तो जज्बातियत के आंसर से हट के ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल से, इन जज्बातियत ने तो आज देखें कोई हमें को बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी है तो मुझे बता दें, तो ऐसा नहीं है। तो अब ये समाअत दोबारा मुकर्रर होगी जी कल के लिए जी। इमरान खान साहब के वकला ने शदीद मज़ाहमत ज़रूर आज की है और आज ही दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दबाव भी बड़ा डाला है, मगर इलेक्शन कमीशन के वकील साहब भी कहते रहे ये ना जुम्मा हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। वो कह रहे थे अमजद परवेज़ साहब कि जुम्मे का दिन है, फिर ये कहेंगे कि अदालतें छुट्टी के दिन खुल गई हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि कल डिवीज़न बेंच नहीं है, हम कल ये केस सुन लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम भी चाहिए, अहकामात भी कुछ वाज़े होने चाहिए ना, बस मैं यही कह सकता हूँ। वो ज़रा वाज़े हो जाए तो फिर देखते हैं जुम्मा किसके ऊपर भारी हो जाता है। तो थोड़ा सब्र कर लें और सुप्रीम कोर्ट चलते केस के अंदर नहीं आता, इंटरवीन नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज भी यही कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। ठीक है जी, ज़रूर वो कर लें तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है जी, अब ज़रा दूसरी मैं ख़बर आपके साथ शेयर करूँ। मरीम नवाज़ साहबा को, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की, उनको बहुत ज़्यादा अजियत है ना इमरान खान साहब से मुतल्लिक इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। नविश्ता दीवार पढ़ ली कि तोशा खाने में इमरान खान को गलत रखा हुआ है। सबको पता है, 1 नहीं 2 दिन 3 दिन, मैं तो जिस दिन गिरफ्तार हूँ मैंने उसी दिन कहा था कि 2 दिन की बात है, मगर वो क्या करें, आमिर फ़ारूक साहब की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है
जो अहकाम देते हैं वही जेल हुकाम नहीं सुन पाते, जो कमा दिए थे उन्हीं को पूरा नहीं किया जाता। तो अब मैंने तो अपनी जितनी विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि 5 7 8 मेरे अच्छे वकील हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, तो हल्का बाब है तो वो हमें बेहतर चीज़ बता देते हैं, और अभी तक उनकी बात कभी गलत हुई नहीं। मगर इसमें ये जो बीच में तरद्दुद कर देने वाला मरला है, इसको जानबूझ के देरी कर देने वाला मरला, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मरियम बीबी को एकदम अपने वालिद का दर्द याद आ गया। उन्हें को उमर मता बंदयाल साहब जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपाना पड़ेगा आपको। ये उमरता बंदयाल साहब को धमकी दे रही हैं, कुछ कर रही हैं। सिटिंग चीफ जस्टिस के मतलब जो मर्जी आप कहना कह लें, मगर वो उनको कोई रोक तो सकता नहीं है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में सजाएं क्यों सुनाई? भाई उमरता बंदयाल ने सुनाई। चले उमरता बंदयाल ने झूठी सजाएं सुनाई, तो आपके चाचू ने 16 महीने से क्या कर लिया है? अपने केसेस ख़त्म कराए, झूठे सच्चे जो भी थे, अपने बच्चों के केसेस ख़त्म कराए, अपने दोस्तों के केसेस ख़त्म कराए, अपने भाई की बारी क्या तकलीफ़ हुई? जहाँ से ये केसेस ख़त्म होने हैं वहीं से ये केसेस ख़त्म होने हैं। ठीक है, अब उमरता बंदयाल को बदवाएं कोसने ताने तिशने ना दें। पिछले 16 महीने में आप यही करती रही हैं। इतनी कैपेसिटी, इतना तप्पड़ आपकी हुकूमत में होता, या आपकी तादी हुकूमत में होता, तो अब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते। और हाँ, रही बात अगर आप अपने चाचू पे इल्ज़ाम देने लगते हैं, ये चाचू ही हैं जिनकी वजह से एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपके वाले साहब इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, चाचू ही हैं। तो चाचू का अब थैंक यू करें। इन चाचू के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये चाचू ने चाचू का डिसाइड करना है। तो बहरहाल उनको बड़ी तकलीफ़ है। और उन्होंने कहा नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाते वक्त इस तरह का ख्याल आपको क्यों नहीं आया? भाई आपके पास इस तरह के वकला क्यों नहीं आए? आपने किया क्या? आप हमेशा वक्त से पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं। आपके लिए यही बड़ा बात है, बड़ा फ़ाखराना बात है कि मेरा बाप कैदी होने के बावजूद लंदन के अंदर मौजूद है। यही आप बहुत बड़ी फातह समझती हैं। आप ये तभी आती थी ना कोल्ड लखपत जेल से आधी रात को अपने वाले साहब की तीमारदारी करने के लिए। तो ये पूरी डील जिस तरीके से जिसके साथ प्लान की गई थी ना, उसके पास जाके पूछें। उमरता बंदयाल साहब को ना पूछें। उमरता बंदयाल तो इस वक्त भी सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो कानून की पासदारी करता हुआ नज़र आ रहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं देगा हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। मुजरमाना हरकतें जो जिस किस्म की हो रही हैं इट्स अनदर थिंग, मगर मरियम बीवी के जवाब के लिए ये सब काफ़ी है। उन्होंने कहा आपको चेयरमैन पीटीआई की बारी ये सारा ख्याल आता है। पहली बार उनको यानी 9 मई को आपने गेस्ट हाउस में किया था, वो किसी होटल में कहते फुल जली कटी, पता चल गया ना, हार तस्लीम हो गई, ये सब होना है। तो उसके बाद जिस किस्म की जली कटी सुनानी है वो इस वक्त सुनाती भी नज़र आ रही है। अब आओ जी सदर मुमलिकत के ख़त की तरफ जी। सदर मुमलिकत के ख़त पर ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया जी, और उन्होंने कहा था हम जवाब देंगे। सदर मुमलिकत ने मुलाकात के लिए बुलाया था कि इलेक्शन की तारीख देनी है, और ईमान सदर ने अब वजारत कानून से बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी वजारत कानून से बाकायदा मदद मांग ली कि कानूनी इस मामले में क्या कहते हैं। और ये कानून जो कहता है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के आर्टिकल के तहत अगर सदर के हुक्म के पास नहीं आता तो उसके पास क्या है। तो सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीख से मुतालिक मशवरे की दावत दी है, और क्योंकि उन्होंने जवाब मिलने से इनकार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन इस्लाहात के तहत जो बिल था ना 2017 का, जिसको हालिया तरमीम की इस गवर्नमेंट ने, सदर मुमलिकत ने जब पहले तारीख दी थी पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से, तो अब ये केस ना तो उसके बाद ना ये इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है, सदर के पास नहीं है। सदर कहते कि नहीं, आइन कहता है कि सदर मुमलिकत ही तारीख दे सकता है जब 5 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं, जब प्राइम मिनिस्टर की असम्बली के बाद सदर उस पर दस्तखत करके दें तो सदर ही दे सकते हैं। तो अब जवाब भी आ गया। तो इस मौके पर रवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौके पर बाकायदा राय मांगी है, और मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर जा रहा है। चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये रेफरेंस जाने लगा। जो सदर मुमलिकत को सिर्फ राय मिल जाए, उस राय मिलने के बाद बेसिकली ना ये सब चीज़ें होगी। अब मैं तो इस तरफ हूँ, और कहा सर भी ये जा रहा है कि बस थोड़ी सी तवक्कुफ़ है, और ये चंद दिनों के अंदर ये सारा मामला हो जाएगा, क्योंकि 6-6 दिन बाद जवाब नहीं आने। ठीक है, तो सेक्रेटरी कानून की तरफ से, तो सेक्रेटरी लॉ ही से मशवरा उन्होंने मांगा है। अब आज जो आखिरी एक चीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट में आज केस भी था ना, वकील जो थे अब्दुल रज़ाक शर साहब के कत्ल के हवाले से, तो कुनराई साहब की बेटी की तबीयत सही नहीं थी इसलिए वो नहीं पेश हुए। अच्छी बात है, मगर आज की समात में इतना फ़ैसला ज़रूर हो गया कि इमरान खान की गिरफ़्तारी रोक दी गई है। ना सिर्फ गिरफ़्तारी रोकी गई है, बलूचिस्तान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस से इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब को कहेंगे अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के हवाले से जिसमें उनका लाभ है, हमें ज़रा तफ्तीश के लिए उनको कहें आ जाएँ। तो भाई 3 रुकनी बेंच ने किसी भी किस्म की तफ्तीश में शामिल होने से भी इमरान खान साहब को मना कर दिया, क्योंकि कत्ल ख़ानदानी दुश्मनी पे था। इन्होंने इमरान खान पर डाला क्योंकि अता तारड़ साहब ये चाह रहे थे। तो फिर कभी समात होगी, गैर मुइना मुद्दत के लिए समात
मुलतवी कर दिया। फिर आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सब्र इत्मीनान, थोड़ा सब्र इत्मीनान। हज़रत अली का फरमान है बहुत कम ऐसा होगा कि जल्दबाज को कामयाबी भी मिल जाए, तो जल्दबाजी इख्तियार ना करें। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें और चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।